पिछले वीडियो में हमने भूमध्य क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पेड़ पौधों और जीवन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वन्य जीवन के बारे में, वहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में। भूमध्यवर्ती वन विभिन्न जीव जंतुओं, पशु पक्षियों और उभयचर जीव जंतुओं के लिए एक प्राकृतिक निवास स्थान है। वन विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को आश्रय देते हैं। बहुत से जीव जंतु तथा पक्षी जैसे बंदर, चिंपैंजी, उड़ने वाली गिलहरी आदि वृक्षों पर रहते हैं। वे सभी वन की विभिन्न परतों में रहते हैं। शेर, चीते, छिपकली, जेब्रा, हिरन भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। अफ्रीकी हाथी, ओकाबी तथा कांगो मोर यहाँ पाए जाते हैं। मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप, कछुआ आदि जल समूहों में पाए जाते हैं, यानी जलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं ये जानवर। प्रसिद्ध एनाकोंडा सांप दक्षिणी अमेरिका के अमेज़न बेसिन में पाए जाते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की मछलियाँ भी पाई जाती हैं। वन विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे पक्षियों के साथ साथ मकाऊ तोते तथा गोरैया पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इन क्षेत्रों में नींद की बीमारी बहुत सामान्य रोग है, जो कि टसी नामक जहरीली मक्खी द्वारा फैलता है। ये थे बेटा यहाँ के प्रमुख जीव जंतु। देखिए यहाँ के वन्य जानवर जो है वो है बंदर, चिंपैंजी, उड़ने वाली गिलहरी, इसके अलावा शेर, चीते, छिपकली, जेब्रा, हिरन, अफ्रीकी हाथी, ओकापी और कांगो मोर। इसके अलावा मछलियाँ, मगरमच्छ, सांप, एनाकोंडा, गोरैया, मकाऊ तोते आदि ये यहाँ के भूमध्यवर्ती वन्य क्षेत्रों के प्रमुख जीव जंतु हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद एक कृषि के बारे में। यहाँ यूरोप के लोगों ने यहाँ के लोगों को कृषि से परिचित कराया था। दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी अफ्रीका देशों के लोगों ने व्यापार के लिए जल यात्राएं की थी। व्यापारिक कार्यों के लिए एक बड़े स्तर पर फसलें उगाई जाती थीं। चाय, कॉफ़ी, रबड़ और कोको की फसलें इन क्षेत्रों में उगाई जाती थी। उसके बाद है यहाँ का जनजीवन किस प्रकार है। भूमध्य क्षेत्रों में घने वन होते हैं जो अधिवास में रुकावट बनते हैं, यानी कि मनुष्यों के सामान्य रहन सहन में रुकावट पैदा करते हैं। कुछ जनजातियाँ इन वनों में पाई जाती है। उन जनजातियों के लिए जीवन बहुत मुश्किल होता है। मलेरिया इन क्षेत्रों में होने वाला सामान्य रोग है। इनमें से कुछ जनजातियाँ भ्रमणकारी होते हैं जो अपना जीवन शिकार करके बिताते हैं, जैसे मलेशिया के सीमेंग, सुमांगो के कुबूस और कांगो बेसिन के पिग्मी जनजाति। देखिए बेटा, इन वन क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो विभिन्न जनजातीय कबीले हैं और इन क्षेत्रों में जाहिर सी बात है कि घने वन हैं और वर्षा वन है तो मच्छर भी बहुत ज़्यादा होंगे। मलेरिया के लोग जो है, मलेरिया से हर साल यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। दूसरे कुछ अन्य विभिन्न कबीले जो हैं वो यहाँ के हैं, सीमेंग, कुबूस और पिग्मी। कुछ अन्य कबीले जो हैं बोर्नियो के दायाकास, जायरे के बंतु और अमेजन भारतीय कृषि समुदाय बनाते हैं। उनमें से अधिकतर स्थानांतरित कृषि को अपनाते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत वे जमीन का एक टुकड़ा चुनते हैं जिसे वे जलाकर साफ करते हैं। फिर वे भूमि पर 2 से 3 वर्षों तक फसल उगाते हैं। इस भूमि का उपजाऊपन खत्म होने के बाद वे दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। फ्रेंच कांगो की राजकीय भाषा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ के लोग जो हैं वो खेती करना नहीं जानते थे। यूरोपीय और एशियाई लोगों ने यहाँ के लोगों को मुख्य रूप से यूरोपीय लोगों ने यहाँ के लोगों को कृषि से परिचित कराया और ये विभिन्न जनजातीय कबीले जो हैं वो यहाँ पर स्थानांतरित कृषि करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट डियर स्टूडेंट्स। अब हम इस चैप्टर का बुक वर्क करेंगे जिसकी पिक मैं आपको सेंड कर देती हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ।